Good morning students. How are you all? All are fine? Okay. बेटा आपने अपनी प्रीवियस वीडियो में टेंसेस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था टेंसेस, एक्शन वर्ब क्या होते हैं और हमें कौन कौन से टेंसेस के बारे में अपनी बुक में पढ़ना है। हमने पीछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस सबके बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक पर्टिकुलर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सा टेंस है? द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट क्या होता है? जो बीत चुका, ठीक है। कंटिन्यू जो पास्ट में एक्शन चल रहा था, जैसे मैं कल रात 9 बजे पढ़ रहा था, ये मेरा पास्ट का एक्शन है और जो कि रात 9 बजे भी कंटिन्यू था। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है बच्चे? इसमें हम वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते थे? इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पास्ट में क्या कर देंगे? वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अंडरस्टैंड? You know, verbs show time of action with reference to the time of speaking. जब हम बोलते हैं ना बच्चे, हमारे बोलते समय जो एक्शन होता है उसके टाइम को जो बताए वो टेंस है। जैसे अब देखो, मैं इस टाइम आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मेरा जो एक्शन चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है। मैंने कल आपको पढ़ाया था, वो पास्ट था। मैं कल आपको 12 बजे पढ़ा रही थी, वो पास्ट कंटिन्यूअस था। मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, वो फ्यूचर टेंस है, ठीक है। वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन देयर प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हम वर्ब्स को कैसे यूज कर सकते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब्स इन देयर आईएनजी फॉर्म आर यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब्स। जो ये आईएनजी होती है ना बच्चे, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होती हैं। जैसे एम डूइंग, मतलब मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा, लेकिन उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे आई एम डूइंग माई वर्क। अब देखो आप, ये आईएनजी किसके साथ लगा? मेन वर्ब के साथ, लेकिन उससे पहले हमने किसका यूज किया? हेल्पिंग वर्ब का। किसका यूज किया? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारी हेल्प करती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं? इज एम आर, वॉज वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। वर्ब्स इन देयर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म विथ हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टेंस एम, इज एंड आर शो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको पीछे भी बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम किसका यूज करते हैं? इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब एग्जाम्पल देखो, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। मैंने आपको बताया था आई का एक ही फ्रेंड है, एम। माई मदर इज कुकिंग इन द किचन। माई मदर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगा? इज। माई कजन्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। कजन्स क्या है? प्लूरल, तो क्या लगा? आर। देखो, जब बच्चे हमने प्रेजेंट की बात करनी है तो इज एम आर का यूज होता है। आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। जब पास्ट की बात करनी है तो आई के साथ वॉज, सिंगुलर के साथ भी वॉज और प्लूरल के साथ वर, ठीक है। नाउ एक्सरसाइजेस। अंडरलाइन द एक्शन वर्ब्स along with the helping verbs if any in the following sentences. Write PC against the sentences in the present continuous tense and N against those are not, and N against those that are not. The first one is done for you as an example. ये हमें क्या कह रहे हैं कि आपने क्या करना है? एक्शन वर्ब्स को। एक्शन वर्ब आपको पता है, गाना, सोना, रोना, स्विम करना, डांस करना, ये सब हमारे एक्शंस हैं, ठीक है। इनको आपने क्या करना है? अपने सेंटेंसेस में अंडरलाइन करना है। जिस सेंटेंस को पढ़ के आपको लगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसके आगे पीसी लिखना है, और जिसके आगे आपको लगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, उसके आगे एन लिखना है, ठीक है। ए पार्ट, गुरु इज स्विमिंग इन द लेक। अब इसमें एक्शन वर्ड क्या है? इज स्विमिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है।
हमने किसका करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। बी पार्ट, कमल गोज टू द पार्क एवरी डे। अब बच्चे इसमें इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तो इसके सामने क्या लिख देंगे, एन। नयन इज हैंगिंग द पिक्चर इन द लिविंग रूम। अब इसमें एक्शन वर्ड क्या है, इज हैंगिंग। जिसमें एक्शन वर्ड आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज हुआ हो तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसीलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट, ही इज यूजिंग अ हैमर एंड अ नेल। अब इज यूजिंग, फिर से वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होने से क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, हिज डैड इज हैप्पी अबाउट हिज हेल्थ। अब देखो इज है, लेकिन इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज नहीं हुआ, इसीलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तो इसके सामने क्या लिख देंगे, एन। राधा इज सेटिंग द टेबल फॉर डिनर। इस सेटिंग से क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस सेटिंग से ये क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वी आर वेटिंग फॉर डिनर टू बी सर्व्ड। आर वेटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। एच पार्ट, माई ग्रैंड पेरेंट्स गो टू द टेम्पल एवरी डे। बच्चे ये एवरी डे आने से और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने से सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, तो इसके सामने क्या लिख देंगे, एन। क्या लिखेंगे, एन। आई पार्ट, इट इज फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड। अब इज फ्रीजिंग किसकी पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हुई, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, लेट्स लर्न, आओ सीखे। Verbs can be used in their present participle form along with other helping verbs like was and were. जैसे बच्चे हमने is am are के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था, अब हम दूसरी हेल्पिंग verbs यूज कर सकते हैं, जो कि क्या है, was and were। वो क्या है, was and were। Such verbs show past continuous tense। मैंने आपको बताया था पास्ट में was और were का यूज हो जाता है, और was और were का यूज होने से वो कौन सा टेंस बन जाता है, पास्ट टेंस। लेकिन अगर was और were के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए तो वो कौन सा बन जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट द सम टाइम इन द पास्ट एंड वाज कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि जो एक्शन पास्ट में हो रहा था और वो उस टाइम भी कंटिन्यू था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कल रात 9 बजे पढ़ रहा था, वो मैं कल कर रहा था और 9 बजे भी मेरा एक्शन कंटिन्यू था। ठीक है, एग्जाम्पल, ही वॉज रीडिंग द पेपर दिस मॉर्निंग, कि वो इस सुबह पेपर पढ़ रहा था। अब इसमें वॉज रीडिंग क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बाबू वॉज जंपिंग विद जॉय, his parents were smiling with happiness. I was walking across the street. They were listening to music. You were speaking to your mother on the phone. बच्चे मैंने इस सेंटेंसेस में जिसमें भी was were वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हुआ है उनको अंडरलाइन किया है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, the helping verb was is used for singular subject. The helping verb is used for plural subject and plural pronoun you. देखो बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया है, आई का एक ही फ्रेंड है, प्रेजेंट में am और पास्ट में was। सिंगुलर का एक ही फ्रेंड है, कौन, प्रेजेंट में is, पास्ट में was। और प्लूरल का भी एक ही फ्रेंड है जो फिक्स है, वो कौन है, प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर। लेकिन जो यू है ना बच्चे, चाहे वो सिंगुलर है लेकिन उसको हम एज अ प्लूरल ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो यू के साथ हमेशा आर या फिर पास्ट के लिए वर का ही यूज होगा। ठीक है,
exercises. Fill in the blanks with the appropriate form of the verbs in brackets to show past continuous tense. Use the necessary helping verbs. अब हमने इसमें बच्चे helping verb भी लगानी है और जो हमें सुटेबल वर्ब लगती है वो भी लगानी है, लेकिन टेंस कौन सा बनाना है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर बता रही हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अब देखो, किशन वॉज पॉलिशिंग हिज शूज टू गेट रेडी फॉर स्कूल। किशन सिंगुलर था तो वॉज लगा, ब्रैकेट में पॉलिश था तो साथ में हमने क्या लगा दिया? ing। तो हमने साथ में क्या लगा दिया? ing। ठीक है। अब देखो, कुणाल एंड मदान डैश फ्रॉम देयर कजन। सबसे पहले तो बच्चे ये प्लूरल है, मैंने आपको बताया प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे? वर। क्या लगाएंगे? वर। ब्रैकेट में हमारी वर्ब क्या है? हाइड। हाइड है, ई जो है वो कट जाएगा और क्या बन जाएगा? हाइडिंग। क्या बनेगा बच्चे? हाइडिंग। कुणाल एंड मदान वर हाइडिंग फ्रॉम देयर कजन। ठीक है। सी पार्ट, वाई डैश यू डैश विद हिम। अब यू के साथ मैंने आपको क्या बताया था? पास्ट में वर। वाई वर यू फाइटिंग विद हिम। ठीक है। नेक्स्ट, माई सिस्टर्स डैश मी सम एडवाइस। अब सिस्टर्स है, सिस्टर्स प्लूरल, प्लूरल के साथ वर। माई सिस्टर्स वर गिविंग मी सम एडवाइस। अब यहाँ पे भी बच्चे गिव के पीछे से ई कट हो जाएगा और ई कट होने के साथ क्या लग जाएगा? ing। क्या बन जाएगा? वर गिविंग। ठीक है। नेक्स्ट, शी डैश हर फ्रेंड अलोंग एवरीवेयर। शी अकेला है, सिंगुलर है, तो शी के साथ वॉज और ब्रैकेट में क्या है? ड्रैग। बच्चे जहाँ पे लास्ट में जी आ जाए ना वो डबल जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल जी। शी वॉज ड्रैगिंग हर फ्रेंड अलोंग एवरीवेयर। ठीक है। नेक्स्ट, आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू बिकॉज यू बोथ डैश टू ईच अदर। आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू बिकॉज यू बोथ। यू बोथ मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ वर और टॉक के साथ क्या लग जाएगा? ing। तो क्या बन गया? वर टॉकिंग। तो क्या बन गया? वर टॉकिंग। आई डोंट डिस्टर्ब यू बिकॉज यू बोथ वर टॉकिंग टू ईच अदर। कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि आप दोनों आपस में बात कर रहे थे। नेक्स्ट वन, लता डैश अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर। अब लता सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज और ब्रैकेट में है राइट। सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि ई जो है वो कट हो जाएगा, ई कट होके क्या हो जाएगा? ing। लता वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, माया डैश अ ब्रांड न्यू कार। माया सिंगुलर है तो वॉज और फिर से ई कट होके ing, तो क्या बन गया? ड्राइविंग। माया वॉज ड्राइविंग अ ब्रांड न्यू कार। नेक्स्ट वन इज वरुण डैश हिज होमवर्क व्हेन आई वेंट टू विजिट हिम। वरुण क्या है बच्चे? यहाँ पे सिंगुलर, सिंगुलर के साथ वॉज और मेन वर्ब क्या है? डू। डू के साथ हमने क्या लगाया? ing। तो क्या बन गया? वरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क व्हेन आई वेंट टू विजिट हिम। ठीक है। फन टास्क, वर्क इन पेयर्स, ग्रुप में आपने काम करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है इन टर्न्स, अपनी बारी में, विद वन ऑफ यू यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड अदर वन यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चे आप क्या कर रहे हैं? जो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, एक प्रेजेंट में लिखना है और एक पास्ट में लिखना है। लेट्स सी ए पार्ट, आई डैश नो डोर। अब प्रेजेंट में तो इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing का यूज होता है, तो क्या बन गया? आई एम नॉकिंग एट द डोर। और पास्ट में इसको कैसे चेंज किया? आई वॉज नॉकिंग एट द डोर। ठीक है। बी पार्ट, यू डैश क्राई। यू के साथ मैंने आपको बताया प्रेजेंट में हमेशा आर लगता है और मेन वर्ब के साथ ing लगने से क्या बन गया? क्राइंग। यू आर क्राइंग। और इसी को पास्ट में चेंज करना है तो हम आर की जगह क्या कर देंगे? वर, क्योंकि यू के साथ पास्ट में क्या लगता है? वर। यू वर क्राइंग। सी पार्ट, सूरज डैश ब्रैकेट में बर्न ओल्ड क्लोथ्स। सूरज सिंगुलर है तो इज। सूरज इज बर्निंग ओल्ड क्लोथ्स। ठीक है।
अब पास्ट में सूरज वॉज बर्निंग ओल्ड क्लोथ्स, क्योंकि सूरज सिंगुलर है ना, और पास्ट में हम क्या लगाएंगे, वॉज। डी पार्ट, दे डैश आर्ग्यू। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है ना, ई कट हो जाता है, ई कट होके क्या लग गया, ING। दे प्लूरल है तो आर आर्ग्यूइंग, और पास्ट में वर आर्ग्यूइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर आर्ग्यूइंग। दे आर आर्ग्यूइंग, दे वर आर्ग्यूइंग। आर्ग्यूइंग क्या होता है, बहस करना, ठीक है। नेक्स्ट, ही डैश ऑलवेज और बोस्ट। ही सिंगुलर है, ही इज ऑलवेज बोस्टिंग, और पास्ट में ही वॉज ऑलवेज बोस्टिंग। ठीक है बच्चे, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में इज और सिंगुलर के साथ पास्ट में वॉज। अब है वी। वी क्या होता है, प्लूरल। वी में बहुत सारे लोग आते हैं। वी डैश आंसर क्वेश्चंस। वी आर आंसरिंग क्वेश्चंस, ठीक है, और पास्ट में वी वर आंसरिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट, जमुना एंड वीनू डैश। अब ये भी प्लूरल है। जमुना एंड वीनू आर मीटिंग फॉर लंच, एंड पास्ट में जमुना एंड वीनू वर मीटिंग फॉर लंच। ये था बच्चे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें मैंने आपको साथ साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस भी बताया। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि टेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, और पास्ट टेंस क्या होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। और आज मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस बताया। अब आप बच्चे इसको अच्छे से देख के अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड?